Hello बच्चों, let's see this question and here this question say enumerate any 3 challenge of free and fair election। यानी कि क्वेश्चन में आपसे पूछा है जो फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं उसको कंडक्ट करवाने से पहले कौन कौन से चैलेंजेस हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम सामने आती हैं फ्री और फेयर इलेक्शन के सामने। ठीक है, तो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है चैलेंजेस फॉर द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आंसर है challenges of free and fair election are as follow। नंबर 1, मनी पावर ऑफ कैंडिडेट्स एंड द पॉलिटिकल पार्टी। ये वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज है। कैसे? देखिए, कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं जिनके पास बहुत पैसा है तो वो ड्यूरिंग इलेक्शन पैसे का इस्तेमाल करती हैं और मनी पावर के बेस पे बहुत सारे वोटर्स को ब्राइब देती हैं और उनसे जो है वोट मांगती हैं। तो ऐसे में अगर वो जीत भी जाती हैं तो वो फ्री और फेयर तरीके से इलेक्शन के थ्रू नहीं आई हुई होती है। तो ये गलत तरीके हैं जो फ्री और फेयर इलेक्शन के आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है क्रिमिनल एलिमेंट एंटर इनटू द पॉलिटिकल एरिना। फ्री और फेयर इलेक्शन के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्रिमिनल्स। ये जो क्रिमिनल एलिमेंट है या एंटी सोशल एलिमेंट है, अगर इनकी पॉलिटिक्स में एंट्री हो गई तो अगले आने वाले जितने भी इलेक्शन होंगे उसमें ये क्रिमिनल्स डर्टी ट्रिक्स को अपनाएंगे और फिर लगातार जीतते रहेंगे डर्टी ट्रिक्स को अपना के। तो ये फ्री और फेयर इलेक्शन में आगे जाके बैरियर प्रूव हो सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है फैमिली पॉलिटिक्स इज बिगेस्ट चैलेंज एज टिकट आर गिवन ओनली टू द रिलेटिव्स एंड द फैमिली मेम्बर। देखो, फैमिली पॉलिटिक्स ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फैमिली पॉलिटिक्स मतलब ऐसे कि लंबे समय से फैमिली के सारे लोग जो है रूल करते आ रहे हैं। रूल क्या मतलब हमेशा इलेक्शन में एज अ कैंडिडेट खड़े होते आ रहे हैं, भले ही उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो या ना हो, बस क्योंकि उनके पास फैमिली का नाम है, फैमिली का सरनेम है, इसलिए वो पॉलिटिक्स में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं या एक बहुत बड़े प्रोमिनेंट लीडर बने हुए हैं, और चाहे उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो ना हो। ओके, अब ऐसे में क्या होता है, अगर फैमिली पॉलिटिक्स है तो किसी भी ना बाहर की पार्टी वाले मेंबर को या किसी भी बाहर के मेंबर को पार्टी की ओर से टिकट नहीं मिलता है। ऐसे में जो फैमिली के ही लोग हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है, उनको तो टिकट मिल जाएगा, लेकिन जो वास्तव में डिजर्वेबल कैंडिडेट होते हैं जिनके अंदर क्वालिटी होती है वो आगे नहीं आ पाते हैं। तो ये जो है फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होते हैं, क्योंकि मनचाहे कैंडिडेट जो अच्छे होते हैं, जो काम करने के लायक होते हैं, जो लोगों के फेवर में काम कर सकते हैं, वो आगे नहीं आ पाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है फैमिली पॉलिटिक्स। नेक्स्ट है सिमिलैरिटी बिटवीन द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिसीज एंड द प्रैक्टिसेस। अब देखिए, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है फ्री और फेयर इलेक्शन के सामने कि जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, इनकी आइडियोलॉजी बहुत हद तक सेम होती है। फॉर एग्जांपल, मैं जस्ट एग्जांपल बोल रही हूँ, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए कांग्रेस है और बीजेपी है। कांग्रेस वालों ने बोला कि हम गरीबी हटाएंगे, बीजेपी वालों ने भी बोला कि हम अच्छे दिन लाएंगे, मतलब सबको जॉब मिलेगी और कोई भी गरीब नहीं रहेगा। तो इन दोनों पार्टी की जो पॉलिसीज थी, आप उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों के पास अब ऑप्शन नहीं बचते हैं, और जब लोगों के पास ऑप्शन नहीं होंगे कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी को चूज करने के, तो फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टी एक जैसी आइडियोलॉजी रखती हैं, सबकी एक जैसी पॉलिसी है, सबका इलेक्शन मैनिफेस्टो एक जैसा ही है। तो ऐसे में जो वोटर्स हैं उनके सामने बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है कि वो किसको वोट दें। ठीक है, तो ये फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने से पहले आने वाली कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।